बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 4 से 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं, बल्कि जो आज 4 वर्कर्स कन्वेंशन एक साथ हुए हैं और सख्त और बड़ा जो अवामी रद्द अमल सामने आया है, उसके बाद जो लंदन में प्लान बनाया गया और उसके बाद जो इमरान खान साहब को सजाएं दिलवाई गई और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुजालिम किए जा रहे हैं और जो प्लान बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाना है, वो तबाह बर्बाद हो गया है। बकौल शेर अफजल मरवत कि वो प्लान, वो प्रोग्राम बढ़ गया है, तो ये गलत नहीं होगा। अवामी रद्द अमल आने के बाद बड़े सियासी और बड़े जो मुक्तदर हल्के हैं, वहां पर टेंशन ही टेंशन है। बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के कैंप्स के अंदर तो बहुत ज्यादा ही टेंशन और परेशानी लगी हुई है। और आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी एक जलसा होता है कामुकी में, वो भी बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप होता है। लेकिन इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट और बड़ी खबर है, वो जो दरअसल आम इंतखाबात के ना कराने की एक बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह है। और अब तहरीक इंसाफ ने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा फतह करने के बाद अब पंजाब का रुख करने के लिए पीटीआई तैयार बैठी। इन तमाम 3-4 चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के व्लॉग में। आगाज करते हैं नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस किस्म के सियासी मुश्किलात और परेशानियों का शिकार है, अब पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता मोशन में आ चुकी है, मोमेंटम पकड़ने लग चुकी है। और जो एक मुश्किल फेज था तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ अब उस फेज से निकलकर अब आगे की तरफ जा रही है। एक चीज जहन में रखिए, एक चीज जहन में रखिए कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के ऊपर क्राइसिस आए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के ऊपर हो, मुस्लिम लीग नून के ऊपर हो, या फिर दीगर सियासी जमातों के ऊपर हल्के फुल्के से जो क्राइसिस आए हैं, तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिसको उसके सरबराह का कोई खानदान का बंदा नहीं चला रहा। ये चीज जहन में रखिए। ये डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया तो जुल्फकार अली भुट्टो की जो बेटी थी बेनजीर भुट्टो, उन्होंने चलाई। फिर जब बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन होती है तो फिर उनके खामंद आसिफ अली जरदारी चलाते हैं और अब उनका बेटा पार्टी की बागडोर संभाल रहा है। तो मुश्किल फेज से निकलने के लिए जो पार्टी को यूनाइट करता है, बदकिस्मती से इंडिया पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों का कल्चर यही है, और जो यूनाइट करता है वो फैमिली का कोई मेंबर जो है वो यूनाइट करता है, सीनियर कोई नहीं करता। दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून के ऊपर 2 दफा क्राइसिस आए या 3 दफा क्राइसिस आए। इन 2 या 3 दफा जितने भी क्राइसिस आए हैं, या कुलसूम नवाज आके लीड करती थी, या शहबाज शरीफ लीड कर लेते थे, या फिर मरियम नवाज लीड कर लेती हैं। तो मतलब खानदान इनका आगे चला रहा है, इन पार्टियों को चला रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया, इमरान खान साहब के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया, तो खान साहब जेल के अंदर हैं। खान साहब के दोनों बेटे बाहर हैं, वो सियासत में नहीं है। खान साहब का कोई और भाई नहीं है। खान साहब का एक भांजा है, वो भी जेल के अंदर है। खान साहब की 2 बहनें हैं। खान साहब की 2 बहनें जो हैं वो खान साहब को मिलने आती हैं, लेकिन वो कोई नहीं चला रहे। इस वक्त प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ ऐसे समझें कि जो उनके फैसले हो रहे हैं वो खान साहब से हफ्ते में 1-2 दफा जब मुलाकातें हो जाती हैं तो उधर से अप्रूवल्स आ जाती हैं। अदरवाइज पीटीआई लीडर लेस किस्म की एक जमात है। इस वक्त लीडर्स नहीं है। जितने तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर की लीडरशिप थी, या तो उनसे पार्टी छुड़वा दी गई है या फिर उनको जेल में डाला हुआ है। सीनियर जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई के, शाह महमूद कुरैशी, वो अडियाला के अंदर है। पीटीआई के जो सदर हैं चौधरी परवेज इलाही, वो जेल के अंदर है। चेयरमैन खुद इमरान खान जेल के अंदर है। पार्टी के दीगर रहनुमा जेल के अंदर हैं। अब पीटीआई के पास सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, शायद 4th टियर की लीडरशिप हो, वो अब सारे मामला देख रही है। लेकिन देखें किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ के हक में एक कितना खौफनाक रद्द अमल दिया है, अवामी रद्द अमल दिया है पीटीआई के फेवर में। और उस लंदन प्लान को बनाने वालों को भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जबरदस्त किस्म का जवाब दिया है। दीर बाला 4 सदा वगैरह से ये सिलसिला शुरू होता है। खौफनाक किस्म के जो है वो वीडियोस सामने आई जिसके अंदर अवाम ही अवाम है, अवाम ही अवाम है, और पता है किस बंदे के साथ अवाम लगी हुई है।
शेर अफजल मरवत, आज से 5 महीने 6 महीने पहले शेर अफजल मरवत साहब को कोई जानता ही नहीं था। टूटी फूटी वो उर्दू बोलते हैं, पश्तो उनका एक्सेंट है, और अगर आप ये कहें कि वो बंदा एमएनए बन सकता है तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो बंदा कभी अपनी जिंदगी में एमएनए बन सकता है। लेकिन अब वो इतना ज्यादा मकबूल है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी उसकी धूम मची हुई है, और तहरीक इंसाफ के कारकुनों और वर्करों के अंदर भी धूम मची हुई है। उसकी वजह इमरान खान से वफादारी है, और इमरान खान और पार्टी के साथ खड़ा होना है। वो बंदे जिसको कोई नहीं जानते थे, वो आते हैं अचानक खान साहब के साथ शुरू हो जाते हैं, और वो इस वक्त बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान की सियासत में, और तहरीक इंसाफ के लिए वो बड़े एसेट बनते जा रहे हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब जहां वर्कर कन्वेंशन करने जाते हैं, हजारों लोग उमड़ आते हैं। इमरान खान नहीं आ रहे, शाह महमूद कुरैशी नहीं आ रहे, असद उमर छोड़ गए हैं पार्टी, फवाद चौधरी पार्टी के अंदर नहीं है, अब फरूख हबीब पार्टी छोड़ चुके हैं, अली अमीन गंडापुर इस वक्त नहीं है साथ, आगे पीछे हैं, परवेज इलाही पार्टी को लीड नहीं कर रहे, और शेर अफजल मरवत लीड कर रहे हैं। और जिस किस्म के मैसिव किस्म के क्राउड आ रहा है, मतलब असद कैसर नहीं है, परवेज खटक पार्टी छोड़ चुका है, महमूद खान पार्टी छोड़ चुका है, मुराद सईद गैब है, नहीं है, मंजर आम के ऊपर नहीं है वो। फिर भी तहरीक इंसाफ को वहां से जिस तरीके से लीड मिल रही है, या फिर जिस तरीके से वहां पे पीटीआई को ऐसे कह सकते हैं कि वहां पर जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है अवामी, उसने तमाम हलकों के अंदर टेंशनें बढ़ा दी हैं, परेशानियां बढ़ा दी हैं, और ये परेशानी और टेंशन गलत फैसले कराती है। गलत फैसले जल्द होंगे। आज तहरीक इंसाफ ने बाड़ा, करक, एबटाबाद और सवात के अंदर जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं। करक के अंदर जो है वो सबसे बड़ा एहतमाम किया गया, और बंदा ही बंदा था, और सीधी सी बात है, ये गैर मुतवक्के और जबरदस्त किस्म का जो रद्द-ए-अमल आया है, इसने चीखें निकलवा दी हैं। और एक और जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है नाज़रीन, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज मैंने 92 टीवी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खबर दी, जिसके अंदर मैंने बताया कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए जो सबसे अहम मरहला है वो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात 2024 के लिए जो वोटर लिस्टें हैं वो फाइनल कर ली हैं, वो तैयार कर ली हैं, और उनकी जो प्रिंटिंग है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली है। लगभग 12 करोड़ और 70 से 75 लाख जो वोटर्स हैं, उनके जो वोट हैं वो छापे गए हैं, लिस्टें छापी गई हैं बगैर तस्वीर वाली। इंटरेस्टिंग इसके अंदर मामला ये आया कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो नौजवानों के अंदर तो बेहद पॉपुलर है, इसमें तो 1% भी शक नहीं है। जिस नौजवान के पास मोबाइल फ़ोन है वो टीवी तो देखता नहीं है। वो जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर टिकटॉक भी है, फेसबुक की है, रील भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी देखते हैं। तो ये जो सोशल मीडियम्स हैं जो लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ अपनी सारी कंपेन कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो उनका नाम भी नहीं लेने दिया जाता। और वो लोग जो हैं वो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो यूथ है, अगर वो हम कहें कि 85-80% है तो ये कम होगा, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं रफली कह रहा हूँ कि 80 से 85% जो यूथ है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके अंदर जो निकली वो ये कि 2018 के इलेक्शन में, जिसमें तहरीक इंसाफ ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री हासिल की, और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। उस वक्त जो वोटर थे वो 10 करोड़ 59 लाख थे, और अब जो वोटर हैं 2024 के अंदर जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो अब वोटर हैं 12 करोड़ और लगभग 75 लाख, यानी कि 2 करोड़ और 20 से 25 लाख जो नया वोटर है नाज़रीन वो ऐड हुआ है। और उस वोटर की जो उम्र है, उस वोटर की उम्र जो है 18, 20, 22, 23, 24 साल एज है, और वो इमरान खान का हामी है। और हमारे जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून वाली जो सियासी जमातें हैं वो 1990 की सियासत से बाहर नहीं निकल रही, वो 90s के हथकंडों से बाहर नहीं निकल रहे। और यही वो वजह है कि वो इस यूथ को, इस नौजवान वोटर को यूथिया कहते हैं, गाली देते हैं उनको। मैं यहां पर नहीं बताता, उसको गाली देते हैं। और वो यूथ जिसको आप गाली देंगे तो वो तो आपसे बैलेट बॉक्स, जिस दिन बैलेट पेपर की उनके पास पावर आएगी तो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो परेशानी असल में ये है कि नौजवान जो है वो 35 साल तक की एज वाले कम से कम 5 करोड़ वोटर हैं
وہ کس کس کو مینج کریں گے؟ اس لیے کہتے ہیں ہم ان کے بندے توڑ دیں، پارٹی ختم کر دیں، خان صاحب کو ختم کر دیں، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ اتحاد قبیلہ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، عالم سب کا حامی و ناصر ہوں۔